और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। बॉलीवुड के चाहने वालों को मेरा यानी करिश्मा का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज हम आप सभी को दिखाएंगे कि फिल्में शुरू होने से पहले और फिल्में खत्म होने के बाद क्या और किस तरह से काम होते हैं। फिल्में शुरू होने से पहले यानी प्री प्रोडक्शन में आते हैं हम सभी के गाने यानी कि सॉन्ग्स, जो पूरे बॉलीवुड सिनेमा को वर्ल्ड सिनेमा से अलग करते हैं। और पोस्ट प्रोडक्शन में आता है फॉली, डबिंग, एडिटिंग, मिक्सिंग और भी बहुत कुछ। और हाँ, आज बताएंगे कि हम सिनेमा कब शुरू हुआ, कब चलने लगा, बोलने लगा, कब वो मेलोडी बन गया और कब वो मेरी तरह रंगीन कपड़े पहनने लगा, और कब वो अपना बन के हम सभी का सपना बन गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। आप सभी लाइव शूटिंग भी देख सको और फिल्म सिटी भी देख सको, इसीलिए हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट MTDC ने फिल्म सिटी में लाइव स्टोर्स चालू किए जो 2-2 घंटे के होते हैं। वहां पे आप जाके लाइव शूटिंग भी देख सकते हो और फिल्म सिटी भी देख सकते हो। वैसे ही ये स्टूडियो चालू करने में, ये कंसेप्ट यहाँ पे लाने में हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान है और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टूडियो है। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि बड़ी बड़ी फिल्मों में हीरोज हवा में कैसे उड़ते हैं। कृष अपनी जादुई शक्ति से दुश्मनों का कैसे सफाया करता है और बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े एक्शन कैसे फिल्माए जाते हैं। चलिए तो चलते हैं क्रोमा इफेक्ट, फिल्मों में इफेक्ट कैसे दिए जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं हमारे पोस्ट प्रोडक्शन पार्ट यानी कि फॉली इफेक्ट, और जिसका लाइव एक्सपीरियंस भी हम आपको कराएंगे। इसके लिए आपको उनके हमारे साथ चलना पड़ेगा। चलो तो दोस्तों ये फॉली इफेक्ट, ये कुछ आवाजें होती है, वो क्या होती है मैं आपको अंदर दिखाऊंगी। 1914 में जैक डोनोवन ने सबसे पहले ये कुछ आवाजें थी जो रेडियो में सुनाने की शुरुआत की थी। फिर धीरे धीरे हमारे हॉलीवुड और बॉलीवुड में हमें आवाजें सुनने लगे। ये कुछ हमारी बॉलीवुड फिल्म है जिसमें फॉली इफेक्ट्स का यूज किया गया है और उसके लिए ऐसे स्टूडियोज हायर करने पड़ते हैं। चलिए तो ये है हमारा फॉली स्टूडियो। इतने बड़े शूटिंग पे हीरो हीरोइन की बोलने की आवाज, डायलॉग डिलीवरी वो तो अलग रिकॉर्ड होती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके अलावा गाड़ी की आवाज, घंटी की आवाज, दरवाजे की नॉक करने की आवाज, एक्टर्स की चलने की आवाज, इतनी सारी आवाजों के बीच वीडियो तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन ऑडियो हर एक आवाज क्लियरली रिकॉर्ड कर पाना मुश्किल होता है। जैसे कि घोड़ा चलता है तो घोड़े के पैर में तो हम माइक नहीं लगा सकते, तो भले एक घोड़ा चलता हो, 2 या 10, एक ही स्पेशलिस्ट, एक ही आर्टिस्ट यहाँ पे बैठे होते हैं। यहाँ पे पूरा सेटअप है, हम आपको दिखाएंगे। सीन के हिसाब से ही उसको टैप करना पड़ता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। नारियल का जो बचा हुआ उसकी कटोरी होती है, उससे भी हम मट्टी का सेटअप लगा के घोड़े चलने की आवाज टैप कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो शूटिंग के टाइम प्रॉपर्टीज यूज की गई है वही सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लाई जाती है। अब पहले की फिल्में बनाना डिफिकल्ट था क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। मतलब वो लोग को सारी मेहनत फिल्म मेकिंग के टाइम में करनी पड़ती थी। अगर डायलॉग डिलीवरी, कुछ डायलॉग्स प्रॉपरली नहीं बोल पाए तो वो लोग को फिल्म मेकिंग में रीटेक्स लेके वहां पे ही मेहनत करनी पड़ती थी। डबिंग, फॉली, ये सारी चीजें पहले अवेलेबल नहीं थी। आप जैसे कि पहले वाली शाहरुख खान की, मतलब सबसे पहले वाली पुरानी देवदास, सेकंड देवदास और शाहरुख वाली देवदास, कितना डिफरेंस है। पहले तो हम पिक्चर्स भी ठीक से नहीं देख पाते थे। तो 1967-1968 से डबिंग स्टार्ट होने लगा। इससे टाइम भी बचने लगा और अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी हम दिखा सकते हैं और सुना भी सकते हैं। चलिए अब चलते हैं डबिंग स्टूडियो। ये है डबिंग, डायलॉग डिलीवरी, हीरो हीरोइन जो डायलॉग्स बोलते हैं वो, ये दोनों चीज में 40 to 50 आवर्स लग जाते हैं आफ्टर फिल्म मेकिंग। अब इतनी बड़ी शूटिंग में इतनी सारी आवाजों के साथ डायलॉग डिलीवरी हीरो हीरोइन जो बोलते हैं, लेकिन तभी उस समय पे उनके साथ डायरेक्टर्स रहते हैं, को एक्टर्स, जूनियर आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट, इतने सारे लोगों के बीच जो वहां पे वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करके सबके साथ हंसते हैं। यहाँ पे उनको आके अकेले में विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी वन, यहाँ पे वही एटमॉस्फेयर क्रिएट करके उनको हंसना पड़ता है। जो वहां पे सबके साथ होते हैं, यहाँ पे उनको अकेले में वही एटमॉस्फेयर क्रिएट करके विदाउट एनी सपोर्ट रोना पड़ता है। इसको ही डबिंग बोलते हैं और ये डिफिकल्ट होता है। तो अब हम टीवी पे कार्टून्स जो देखते हैं उनको आवाज कैसे दी जाती है, टीवी पे हम कैसे कार्टून की आवाज सुनते हैं, तो वो भी ऐसे डबिंग स्टूडियो में कार्टून की आवाज डब की जाती है। उसके लिए भी आर्टिस्ट आते हैं, यहाँ पे शूटिंग चल रही होती है, कार्टून, एनिमेटेड कार्टून चल रही होती है और वो हिसाब से वो बोलते हैं और वो सीन के हिसाब से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये है रीजनल टू हिंदी डबिंग स्टूडियो
दूसरी लैंग्वेज यानी कि तेलुगु, उर्दू, गुजराती, मराठी लैंग्वेज से हिंदी लैंग्वेज में कैसे डबिंग करी जाती है, ये हम यहाँ पे बताएंगे। तो दोस्तों ये है फिल्म बैकग्राउंड स्टूडियो। बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे दिया जाता है, तो ये सारी फिल्म मेकिंग के बाद यहाँ पे आके बैकग्राउंड म्यूजिक दिया जाता है। अब हम आपको दिखाएंगे गाने, मतलब सॉन्ग्स जो हमारे पूरे बॉलीवुड सिनेमा को वर्ल्ड सिनेमा से अलग करते हैं। गानों का हमारे जीवन में अलग ही एक हिस्सा है और नॉर्मली आपको ये गाने कैसे बनते हैं, कैसे सुनाए जाते हैं और फिल्मों में हम कैसे सुनते हैं वो आपको भी नहीं पता होता और किसी को नॉर्मल इंसान की एंट्री एक स्टूडियो में नहीं हो सकती। तो ये हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो। नंदनी मथुरा चली आए नंद किशोर, वासुदेव की गोद में आज बसती हूँ लो, शीश अंगी के युगों से नए युग का करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। तो ये हमारा सिंगिंग रूम, ये वही रूम है जहाँ से हम गाने गाते हैं, जहाँ से सिंगर्स गाने गाते हैं और हम गाने सुन के खो जाते हैं। मजा आया ना देख के? अरे जब देखने में इतना मजा आ रहा है तो करने में कितना मजा आएगा। सुना नहीं क्या, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसलिए सारे सपने सच कीजिए, खुद स्टार बनिए। अब बाथरूम में मत गाइए, स्टूडियो में आके गाइए जहां बड़े बड़े सिंगर्स ने गाया है। वहां डबिंग कीजिए जहां पर आपके फेवरेट स्टार ने डब किया है। सो प्लीज जॉइन अस एट बॉलीवुड ड्रीम टूर और जल्दी आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं।